हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का कल का क्या मूवमेंट हो सकता है एंड बैंक निफ्टी और निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर कैसा परफॉर्म किया। सो ये दोनों चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो गाइस, बैंक निफ्टी आप देख सकते हो पिछले कुछ दिनों के अंदर काफी बुलिश रहा है। एक लेवल से काफी अच्छे से जो मार्केट है वो काफी अच्छा उठा है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, बिकॉज आपको इसका आंसर वन डे टाइम फ्रेम पे काफी अच्छे से मिलेगा। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस गाइस कि अगर मार्केट की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मार्केट का स्ट्रक्चर अभी बुलिश है पूरी तरीके से। जैसे आपको पता है कि हमारा जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था, जो प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो इस लेवल पे था एंड मार्केट ने यहाँ पे नया इंड्यूसमेंट लेकर मार्केट ने अपना नया हाई यहाँ पे बना चुका था। नाउ व्हाट द सीन इज, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा अगला जो हाई है वो यहाँ पर है और हमारा स्ट्रक्चर अभी कंटिन्यू होने जा रहा है। अब मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर इस लेवल पे आके अपने एक्सट्रीम पीओआई को टैप करके मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स हो रहा है, अपने ऑल टाइम हाई की ओर आगे बढ़ रहा है। एंड आपको शायद पता होगा कि पिछले कुछ वीडियोस के अंदर मैं ऑलरेडी आपको ये टारगेट दे चुका था कि टारगेट यहाँ मतलब ट्रेड जो है वो यहाँ से बन चुका है एंड नाउ द मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस टारगेट, जो 2400 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट था, दैट जो आपका एक महीने का आप टारगेट लेके चल सकते हो। अगर आपने ट्रेड यहाँ से लिया होता देन यू वुड हैव कैप्चर्ड सच अ बिग मूवमेंट गाइज, ओके, बेस्ड ऑन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सो गाइज, अभी अगर हम वन डे टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट का जो मूवमेंट है वो अभी बुलिश है एंड द प्रोबेबिलिटी इज कि मार्केट जो है वो अभी इस लेवल को ब्रेक कर सकता है, मतलब कि 46,300 को ब्रेक करके नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। बट क्या इतना इजी रहने वाला है? सो हाँ भी और ना भी। शायद हो सकता है कि कल के दिन मार्केट एक बड़ी कैंडल बना के शायद कल ही ब्रेक कर दे, बट इतना आसानी से शायद नहीं करेगा, बिकॉज नीचे जो है मार्केट जो है बहुत सारे गैप्स बनाते हुए जा रहा है, अपने फेयर वैल्यू गैप्स को यहाँ पे बनाते हुए जा रहा है। सो ये गैप्स फिल होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अगर मार्केट मान लीजिए अगर ऊपर चला भी जाता है, इन दैट केस एक बड़ा करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी भी है, राइट। सो दैट्स वाई अगर मार्केट अभी ही करेक्शन लेकर जाता है, अगर एक करेक्शन आता है नीचे की ओर एंड देन मार्केट गोज अप, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम माना जाएगा। और अगर मार्केट जो है अगर सीधा ऊपर निकल जाता है देन उसके बाद अगर करेक्शन देने के लिए आता है, इन दैट केस ये जो पूरा मूवमेंट होगा वो थोड़ा वीक मूवमेंट माना जाएगा एंड देन करेक्शन आने की भी चांसेस रहते हैं, राइट। सो गाइज, इन चीज़ों को खास करके आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, सो लेट्स हैव अ लुक एट द 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो सीधा एक रैली बनाया है। अगर 15 मिनट में अगर आप देखोगे सो मार्केट के अंदर बहुत सारे सेल स्टॉप्स तैयार हो चुके हैं, जो कि इस लेवल पे है। यहाँ पे हमारा एक सेल स्टॉप है। सो मार्केट जो है वो क्या कर सकता है, अगर लेट सपोज कि मार्केट जो है अगर वो ड्रॉप हो रहा है, ओके, अगर मार्केट थोड़ा गिरना स्टार्ट करता है तो हमें वेट करना है कि मार्केट एक सेल स्टॉप को ले, एटलीस्ट एक सेल स्टॉप को लेता है, उसके बाद देन वी कैन फाइंड द अनदर अपसाइड मूवमेंट, राइट। अगर मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है विदाउट टेकिंग सेल स्टॉप, मतलब कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग लगातार हो रही है, राइट, दैट्स द रीजन। सो गाइज, ऐसे मूवमेंट में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे मूवमेंट में हम एसएमसी का 1 मिनट का हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो कर सकते हैं। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड 1 मिनट की स्ट्रैटेजी क्या है। सो आपको करना क्या है कि हर रोज सुबह जैसे ही मार्केट ओपन होता है, अगर मार्केट मोमेंटम में है तो उस वक्त आपको फोकस ये करना है कि आप ट्रेड कैसे लोगे। ऐसे में आप ट्रेड जो है वो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लोगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आज की बात करें, अगर मैं आज का जो ट्रेड है, आज का ट्रेडिंग सेशन अगर मैं वो आपको रिप्ले करके दिखाऊं, सो मैं आपको बताऊं कि एसएमसी के हिसाब से आप कैसे ट्रेड बना सकते थे। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमें वेट करना है कि मार्केट ओपन हो। मार्केट ओपन हुआ और हमें वेट करना है कि मार्केट किसी ना किसी तरफ कोई ना कोई स्ट्रक्चर पहले बनाए। जैसे कि अगर मार्केट ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो वहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा, और नीचे की ओर ब्रेक करता है तो देन देयर विल बी वी कैन से द चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे मार्केट जो है वो सबसे पहले आप देख सकते हो आज के दिन में मार्केट ने सबसे पहले बॉस बना दिया था, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था इस लेवल पे। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद नाउ वी वेटेड फॉर दी व्हाट वी कॉल दी इंड्यूसमेंट। हमें इंड्यूसमेंट का वेट करना था और हमारा इंड्यूसमेंट जो था वो इस लेवल पे बन चुका था। नाउ आफ्टर बिकमिंग दी इंड्यूसमेंट, ओके, नाउ हमें वेट करना है कि मार्केट सबसे पहले इंड्यूसमेंट ले, ऑलराइट, एंड मार्केट फाइनली नीचे आता है और एक इंड्यूसमेंट ले लेता है।
इंड्यूसमेंट लेने के बाद अब हमें ट्रेड लेना है। देखिए अभी तक आप शायद हम कह सकते हैं पीओआईज पे ट्रेड लेते थे, ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड लेते थे, बट अगर हम प्रॉपर एसएमसी का अगर फॉलो करें, सो इन दैट केस वी नीड टू फोकस ऑन मोर ऑन फेयर वैल्यू गैप्स देन ऑर्डर ब्लॉक्स एंड पीओआईज। ऑर्डर ब्लॉक्स एंड पीओआईज भी काम आते हैं, बट अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको फेयर वैल्यू गैप पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हमारे पास ये 2 फेयर वैल्यू गैप है, राइट। सो गाइज अगर आप अभी भी जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप मिलने वाला है और आपको कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी अगर आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो एसएमसी को। इन दैट केस यू विल रियली रियली लाइक इट, ओके। सो अब हमें वेट करना है कि मार्केट इनमें से कोई भी एक फेयर वैल्यू गैप पे रिएक्ट करे, ओके। रिमेंबर द वर्ड रिएक्शन हमें चाहिए। सो मार्केट क्या करता है, यहाँ से कहीं सीधा नीचे आता है, पहले वाले फेयर वैल्यू गैप पे कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन सेकंड वाला जो फेयर वैल्यू गैप है उसको टैप नहीं करता, उसके टैप किए बिना ही रिएक्शन देता है। तो काफी बार ये होता है कि आपके फेयर वैल्यू गैप्स को टैप किए बिना ही मार्केट अगर रिएक्शन दे रहा है, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन गो फॉर द ट्रेड। आप छोटा सा रिस्क ले सकते हो, यहाँ पे 30-40 पॉइंट्स का रिस्क था, बट यू कुड हैव गॉट ऑलमोस्ट 130-135 पॉइंट्स, ओके। नाउ ये आपका ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो गया, ऑलराइट, और नाउ यू कुड हैव टेकन द ट्रेड ओवर हियर एंड एग्जैक्टली यू सी द व्हाट हैपन, ओके। आपका जो ट्रेड है वो आपकी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गया और मार्केट ने क्या किया, एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया। सो बेसिकली अगर हम देखने जाए तो ये एक प्रॉपर ट्रेड आपका था, ओके। आज के दिन में ये हम कह सकते हैं कि एसएमसी बेस्ड अगर आप करते हो ट्रेड, देन दिस वाज योर फर्स्ट ट्रेड, ये आपका पहला ट्रेड था जो कि काफी अच्छे पॉइंट्स आपको दे सकता था। बट अगेन फिर भी अगर आपने बाइंग किया होगा, इन दैट केस आपको उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा फॉर श्योर, बिकॉज बाइंग के अंदर जो है मोमेंटम यहाँ पे स्लो हो गया था। यहाँ पे इस कैंडल पे आपको अच्छा प्रीमियम बढ़ा होगा, बट उसके बाद यहाँ पे आपका प्रीमियम स्लो हो चुका होगा, डीके होना स्टार्ट हो चुका होगा। मार्केट काफी वक्त ले लेता है और उसके बाद एक मोमेंटम देता है और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, राइट। तो आपका प्रीमियम बढ़ा भी होगा तो उतना नहीं बढ़ा होगा, बट अगर आपने ऑप्शन सेल किया होगा, इन दैट केस आपको वो काफी अच्छा फायदा हुआ होगा, राइट। नाउ इसी तरह से आपको स्ट्रक्चर फॉलो करते जाना है। अब हमें वेट करना है हमारा अगला इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ पे है। सो मार्केट क्या करना चाहिए कि अगला इंड्यूसमेंट लेना चाहिए जो कि इस एरिया पे है, ऑलराइट। सो लेट्स वेट कि मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है या नहीं, एंड व्हेन यू वेट यू सी दैट मार्केट कम्स एंड टेक्स द इंड्यूसमेंट। देखो मार्केट ने इंड्यूसमेंट यहाँ पे लिया और इंड्यूसमेंट को स्वीप किया बेसिकली। सो डेफिनेटली यहीं पे ही हमारी स्वीप करते ही हम एक एंट्री बना सकते हैं यहाँ पे इस लेवल पे, एंड यू कैन सी हियर कि इसके बाद आपका टारगेट जो होगा अगला जो हाई है वो जो कि 72 पॉइंट्स का है सिर्फ, ऑलराइट। बट अगेन छोटा टारगेट मिल रहा है, बट स्टिल यू कैन जस्ट कंसीडर इट, ऑलराइट। एंड मार्केट जो है वो उसी डायरेक्शन में मूव होता है, बिकॉज मार्केट ट्रेंडिंग है गाइस। ये जो स्ट्रैटेजी है आपको ट्रेंडिंग मार्केट में खास करके काफी अच्छे से मदद करती है, हेल्प करती है, ऑलराइट। नाउ हियर कम्स द योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। नाउ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगेन आपको सेम चीज फॉलो करनी है, ओके। आपका इंड्यूसमेंट होना चाहिए, आपका इंड्यूसमेंट इस लेवल पे है, ऑलराइट। सो मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया, ऑलराइट। इंड्यूसमेंट लेने के बाद द सेम प्रोसेस आपकी फॉलो होगी, ऑलराइट। अगेन आपका तीसरा ट्रेड यहाँ पे बन गया, ओके। और ये ट्रेड बनने के बाद आपका जो टारगेट रहेगा अगेन हाई। अब आप ये ऐसे छोटे छोटे ट्रेड स्कैल्पिंग के तौर पे आप ले सकते हो, ऑलराइट। एंड मार्केट जो है वो आपकी डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो गया, राइट। सो अगेन मार्केट क्रिएटेड द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑलराइट। सो नाउ बेसिकली यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो आपका जो टारगेट है एंड स्टॉप लॉसेस है वो काफी छोटे स्टॉप लॉसेस पे आप छोटे छोटे टारगेट्स ले रहे हो, ये स्कैल्पिंग के तौर पे काम आ सकता है। बट अगर मैं सही कहूँ तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे भले बन रहा है बट यू अवॉइड दिस। आपको जब इस तरीके का सेटअप मिलता है ना जहाँ पे बड़ा थोड़ा टारगेट मिल रहा है आपको, यू शुड गो फॉर दिस, ऑलराइट। बिकॉज यहाँ पे आपका ना मोमेंटम होगा, आपका प्रीमियम डीके होगा। अगर आप ऑप्शन बायर है या इज एन ऑप्शन सेलर, यू कैन गो अहेड, ओके। एंड इसी तरीके से जो है मार्केट जो है वो अपना स्ट्रक्चर फॉलो करते जाता है एंड आपको बड़ा मूवमेंट देते जाता है, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली द मार्केट डिड फर्दर। सो गाइज ये प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हो ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर। अभी मार्केट ट्रेंडिंग है इसलिए, बट जब मार्केट एक रेंज में आ जाएगा, ऑलराइट, एक रेंज में ट्रेड करने लगेगा, उसके बाद हमें थोड़ा एडवांस लेवल का एसएमसी फॉलो करना पड़ता है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूं। सो गाइज अगर कल की हम बात करें, सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कल के लिए हमें क्या कर देना है बैंक निफ्टी के अंदर, ओके। सो सबसे पहले 15 मिनट का मैं चार्ट लगा देता हूं। कल के लिए आपको सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है। कल के लिए आपको वेट करना है कि मार्केट जो है वो गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, उस पर खास करके डिपेंडेंट रहेगा। अगर मार्केट जो है अगर खुलते ही अगर थोड़ा ड्रॉप होने लगता है तो सबसे पहले वेट करना कि मार्केट जो है पहले इस सेल स्टॉप को ले ले, ओके। मार्केट अगर इस सेल स्टॉप को ले लेता है, ओके, सो लेट मी मूव इट फर्दर, ओके। सो नाउ मार्केट जो है सबसे पहले इस सेल स्टॉप को अगर ले लेता है
इन दैट केस आप अपना ट्रेड बुलिश साइड बना सकते हो, ओके। सो बट एक ना एक सेल स्टॉप को आप लेने देना, उसके बाद ही आप ट्रेड करना, ओके। डायरेक्ट आप बुलिश ट्रेड मत लेना, ओके, बिकॉज मार्केट आपको थोड़ा ट्रैप कर सकता है, राइट। सो आप एक कुछ इस तरीके का मूवमेंट आपका बन सकता है अगर कल कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से सेल स्टॉप लेगा और उसके बाद देन वी कैन थिंक ऑफ गोइंग अप साइड, ओके। सो बिकॉज यहाँ पे भी ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया यहाँ पे आपका एक काफ़ी अच्छा छोटा सा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, इसके लिए मार्केट जो है वो फिल करने आ सकता है। एंड नीचे और भी काफ़ी सारे गैप्स है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है बहुत तेजी से इन दैट केस, बट आई डोंट थिंक इट विल हैपन बिकॉज मार्केट का जो मोमेंटम है डेली टाइम फ्रेम पे बहुत बुलिश है, इसलिए मार्केट ज़्यादातर केसेस में आप देखिएगा, आप बार बार अगर आपको ट्रेड मिल रहा है बेरिश ट्रेड को अवॉइड करिएगा, ओके, और बुलिश ट्रेड को ही लीजिएगा अभी जब तक मार्केट ऑल टाइम हाई टच नहीं कर देता, बिकॉज मार्केट जो है वो सुपर बुलिश मोड में है, दैट्स वाई बार बार आप सेल करके सेलिंग के ट्रेड लेके या पी लेकर आप अपना ट्रेड को लाइक बिगाड़ सकते हो या फिर स्टॉप लॉसेस खा सकते हो। सो मेक श्योर दैट यू अवॉइड बेरिश ट्रेड इन दिस मार्केट। ऑलराइट, सो दिस इज द सेटअप फॉर बैंक निफ्टी। नाउ अगर निफ्टी की हम बात करें, सो बेसिकली निफ्टी भी जो है वो भी काफ़ी बुलिश है, अगर आप देख सकते हो निफ्टी सीधा ऊपर गया है, राइट। तो निफ्टी के अंदर भी हमें काफ़ी सारा फेयर वैल्यू गैप्स हमें नजर आ रहे हैं। सो लेट द मार्केट टेक एनी ऑफ द लाइक हम कह सकते हैं सेल स्टॉप लेने दीजिए, जैसे कि एक हमारा सेल स्टॉप यहाँ पे है। सो आपका बेस्ट सेटअप तभी बनेगा जब मार्केट एक सेल स्टॉप ले लेगा। सो यहाँ पे सेल स्टॉप है, सो मार्केट जो है पहले नीचे आ सकता है, थोड़ा नीचे आने के बाद ये सेल स्टॉप लेगा, उसके बाद देन यू कैन थिंक ऑफ गोइंग अप। और यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो मार्केट जो है वो गैप फिल करने के लिए या फिर थोड़ा सा टच करके एंड देन इट कैन गो अप, राइट। बट यस, मोमेंटम जो है वो बुलिश ज़्यादा है। सो मार्केट के अंदर बेरिश ट्रेड को निफ्टी के अंदर भी अवॉइड करना, बेरिश ट्रेड हमें नहीं लेना है, हमें बुलिश ट्रेड ही लेना है, बिकॉज मार्केट जो है वो अभी 20,000 पे पहुंच चुका है, राइट, विच इज़ द ऑल टाइम हाई। सो यहाँ पे दो चीज़ें होती है। सबसे पहला आप एक चीज़ नोटिस करिए, ओके, अगर हम डे की कैंडल लगाते हैं तो जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे आया है वहाँ से ड्रॉप आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे मार्केट आया था, यहाँ से मार्केट जो है वो एक करेक्शन दिया था, अब मार्केट दोबारा आया है। सो मार्केट अब अगर नीचे करेक्शन के लिए आया है, इट डजंट मीन कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नो, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। ये क्या है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड गाइस। यहाँ पे मार्केट नीचे इसलिए आया था बिकॉज मार्केट को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेना जरूरी था, राइट। और मार्केट ने अभी कोई भी तरीके का इंड्यूसमेंट अभी के स्ट्रक्चर के अंदर अभी इस लेवल पे बनाया है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट है। सो मार्केट जो है वो तुरंत ऐसे ब्रेक करने नहीं आएगा। मार्केट थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इस लेवल पे थोड़ा सा लाइक हम कह सकते हैं रिट्रेसमेंट या पुल बैक टाइप कुछ इस तरह से ट्रेड कर सकता है, उसके बाद अगेन थोड़ा ऊपर जाके आई गेस कि आने वाला जो टाइम है वो शायद आपको 21,000 या 22,000 भी आपको दिख सकता है आने वाले टाइम में। बट अगेन इतना जल्दी नहीं दिखेगा, बहुत हम कह सकते हैं कि थोड़ा रिट्रेसमेंट या पुल बैक के बाद ही दिखेगा, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा उसके बाद, ओके, और इंड्यूसमेंट के बाद ही आपको दिखेगा। सो बेसिकली आपका जो अभी आने वाला जो ट्रेड है डेफिनेटली बुलिश ट्रेड चल रहा है काफ़ी। तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट और थोड़ा बुलिश होके फिर थोड़ा आपको करेक्शन दिखाए और उसके बाद देन अगेन इट विल कंटिन्यू इट्स जर्नी टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल्स, राइट। सो गाइज ये है हमारे लाइक डेली टाइम फ्रेम पे और इंट्राडे टाइम फ्रेम पे हमारा सेटअप। सो आई होप आपको ये सेटअप समझ में आया होगा और आप इसको डेफिनेटली फॉलो करोगे, राइट। सो गाइज अभी के लिए जो है ज़्यादा कुछ मार्केट कोई स्ट्रक्चर या ऐसा कुछ बना नहीं रहा है। जब वो बनना चालू हो जाएगा और जब एक रेंज मार्केट बना लेगा उसके बाद आपको एक्चुअल जो एडवांस लेवल की एसएमसी है उसके लेवल्स में आपको बताना स्टार्ट करूंगा, राइट। टिल देन जस्ट गो विद द फ्लो, राइट, एंड ट्राई टू अवॉइड गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग अगेंस्ट द ट्रेंड लेते रहते हैं और उनका स्टॉप लॉस हिट होते रहता है। सो मेक श्योर गाइज कि जस्ट गो विद द ट्रेंड and make your train your friend, all right, and keep making profits. So guys ये था हमारा आज का डेली एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then live strong, live with passion, a lot of passion. Have a great day guys. Thank you so much.